हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? और आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। और आवर टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। और हम लोग आज प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। और इसके पहले हम कई वीडियो लेक्चर डाल चुके हैं, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग सारे लेक्चर्स तो देख रहे होंगे। और ये आप लोग का जो लॉकडाउन वाला टाइम है स्टूडेंट्स, ये चल रहा है, तो हम लोग इसको आप लोगों को सामने जो है वीडियो लेक्चर्स लाइव क्लासेस प्रोवाइड आप लोगों को कर रहे हैं। और आई होप ऑल ऑफ यू ज्वाइन माय क्लासेस। तो नाउ टुडेज टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोबेबिलिटी आपका है, इसका वेरी वास्ट यूजेस है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, आपका बीएससी में, आपका 12th क्लासेज में, ये सारा वास्ट यूज है स्टूडेंट्स। ये जो सारी प्रोबेबिलिटी है, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने 10th में 11th में पढ़ा होगा स्टूडेंट। तो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे थोड़ा सा, ये वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ योर 12th क्लास, तो उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। और आपका पहला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अभी तक इसमें हम लोगों ने क्या किया होता है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ था कि इसे कोई क्वेश्चन देगा, उसमें पूछेगा प्रोबेबिलिटी इसकी निकालो, क्या होगा प्रोबेबिलिटी। अब हमें इसमें क्या करना है, कंडीशनल एक कंडीशन दी होगी, प्रोबेबिलिटी तो कोई निकालनी होगी, लेकिन उस प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें कंडीशन दी होगी स्टूडेंट। तो हमें वही जो है इसमें पढ़ना है। तो जैसा कि इसमें आपके सामने लिखा हुआ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे जरा स्टूडेंट देखिएगा, दो आपके इवेंट्स हैं, एक सैंपल स्पेस है, एक आपका सैंपल स्पेस है, इसको हम एज्यूम एस कर लेते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट्स आपका ई है और दूसरा इवेंट्स क्या है, एफ है। मींस लेट E and F are two events associated with the sample space S. Then conditional probability of the event E, conditional probability of event E when probability of F is given। मतलब स्टूडेंट क्या कह रहा है कि एक सैंपल स्पेस S है, इसकी दो इवेंट्स है E एंड F है, और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे हमें E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कब, जब F दिया हुआ है। तो इसको हम राइट डाउन कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे ये है कि हमें प्रोबेबिलिटी E निकालनी है, कब, जब एक कंडीशन दिया हुआ है कि हमें F दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी F दिया हुआ है, और हमें ये दिया हुआ कि हमें F देने के बाद हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालनी है यहाँ पे। तो यही स्टूडेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब एक कंडीशन लगा दिया गया, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, उस पर एक कंडीशन लगा दिया गया है। तो कंडीशन क्या लगाया गया है, कंडीशन ये है कि F जो है ऑलरेडी अकर्ड है, F हैज बीन अकर्ड, देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ E। मतलब F ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है स्टूडेंट। इसमें कंडीशन मींस का एक कंडीशन लगाई गई आपके ऊपर, एक कंडीशन जो प्रोबेबिलिटी दी होगी उस पर लगाई गई होगी कि वो कंडीशन आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये कंडीशन अगर ये प्रोबेबिलिटी है, तो अगर ये है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट। तो हम इसको ऐसे राइट डाउन कि P E अपॉन F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला है, इसी को हम अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे स्टूडेंट। तो आप समझ गए होंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि एक ऑलरेडी आपको प्रोबेबिलिटी दिया होगा, उसके बेसिस पे ऑन द बिहाफ ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी, गिवन प्रोबेबिलिटी, यू कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स। तो अब हम जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो आइए, नाउ स्टूडेंट्स विल डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अभी तक हम लोग ये पढ़े थे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, एक कंडीशन दिया होगा, उसी के ऊपर आपको जो है दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो जैसा अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F व्हेन F हैज ऑलरेडी अकर्ड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E, देन योर फार्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो it is the rules of conditional probability, find out the conditional probability. Now students, we will discuss the properties, some properties related to conditional probability, number 1, number 2 and एक और property number 3 property है, तो later we will discuss। तो we will discuss now one by one।
तो कंडीशन आपका जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यस अपॉन एफ मींस क्या, मींस ये कि आपका एफ जो प्रोबेबिलिटी है ये गिवन है, ऑलरेडी अकर्ड है, तो उसके बेसिस पे ऑन द बिहाफ ऑफ एफ यू कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। हमें ये प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 होगा। मतलब एफ ऑलरेडी अकर्ड है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो नाउ हम लोग विल डिराइव द फार्मूला, विल डिराइव द विल प्रूफ प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रूफ। अब यहां पे समझिएगा, एक आपका एक सैंपल स्पेस है, ये आपका एक सैंपल स्पेस एस है और आपका एफ, इस सैंपल स्पेस एफ का एक इवेंट होगा, एफ होगा, इवेंट आपका क्या एफ है। तो यहां पे ये दिया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रूफ ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन एफ। तो यहां पे ये क्या है, एफ दिया हुआ है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें हम अगर डिफिनीशन का यूज करें स्टूडेंट, यहां पे अगर हम इस डिफिनीशन का यूज करें यहां पे, तो आपको क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन क्या होगा स्टूडेंट, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। स्टूडेंट्स अब इसमें देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो रूल था उसी को मैंने यूज किया हुआ था कि जब आपकी प्रोबेबिलिटी यस दिया हुआ होगा तो यस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यस की प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को यूज कर दिया। अब इसमें जरा देखिएगा, यस आपका एक सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस आप लोग 11th में पढ़े होंगे, सैंपल स्पेस क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और इवेंट्स क्या होते हैं, ये सारे क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे एक सैंपल स्पेस यस है और इसमें क्या, इस सैंपल स्पेस का एक जो इवेंट्स होगा स्टूडेंट क्या एफ है। तो यहां से जरा स्टूडेंट देखिएगा, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये आपका सैंपल स्पेस यस है और एफ है, तो इनका जो इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स होगा ये क्या होगा, हमें लगता है कि आप लोग जानते होंगे इसका जो इंटरसेक्शन होगा एस इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा एफ होगा। तो हम क्या करें, उसी लॉजिक को यहाँ पे हम यूज करेंगे, एस इंटरसेक्शन एफ, एस इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। तो नाउ वी विल प्रूफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन एफ इज इक्वल टू 1। नाउ वी प्रूफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू 1। लेट्स प्रूफ प्रोबेबिलिटी ऑफ f upon f. We can use this formula, probability of E upon f means probability of E intersection f upon probability of f। मतलब f दिया हुआ है तो इसकी probability क्या होगी, तो ऐसे यहाँ पे f दिया होगा तो f की probability क्या होगी यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इस कंडीशनल probability के फार्मूले को, probability of f intersection f upon probability of f हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे एफ इंटरसेक्शन एफ, मतलब एफ इंटरसेक्शन एफ दोनों में कॉमन पॉइंट क्या एफ है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एफ हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नाउ अब हम लोग क्या प्रूफ कर चुके हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू 1। तो एक आपका प्रूफ यहाँ हो गया स्टूडेंट और एक आपका प्रूफ यहाँ हो गया। तो अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 को प्रूफ करेंगे। यहां पे जरा देखिएगा, लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ, मतलब हुआ है ये कि आपका एफ गिवन होगा, ऑलरेडी कंडीशन दिया हुआ है कि एफ ऑलरेडी अकर्ड, तो एफ ऑलरेडी अकर्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ, मतलब हमें ये प्रूफ करना है। अच्छा, सेकंड केस, इसमें आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिएगा दो इवेंट्स हैं और दोनों क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, अगर दो इवेंट्स ए और बी हैं तो क्या दोनों अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा फाई होगा। अगर फाई होगा इस केस में अगर हम प्रोबेबिलिटी इसका निकालेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे क्या, 0 हो जाएगा, मतलब इसमें कोई एलिमेंट्स होगा ही नहीं। तो जब एलिमेंट्स होगा नहीं तो इसका जो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे ये है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ, अगर ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा
तो क्या केस बनेगा, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तब क्या केस बनेगा। तो मैंने आपको दिखाया हुआ है कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा तो आपका ये वाला केस बनेगा, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा मीन्स इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। अगर इनका इंटरसेक्शन 5 होगा तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो 0 होगी, उस केस में हमें ये प्रूफ करना है। तो आइए इसमें हम लोग प्रूफ करते हैं। यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ। हम क्या करें, इस प्रोबेबिलिटी को, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ है, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से इसको हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मैंने क्या किया, जो प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था इसके रूल्स को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, हम क्या कर रहे हैं, इस यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवर इंटरसेक्शन, मींस यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। तो हो गया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मैंने सुन क्या किया है, बस मैंने अभी 11th वाला जो फॉर्मूला था कि मैंने यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर इंटरसेक्शन पे। तो जब मैंने यूनियन को इस इंटरसेक्शन पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपको मिला क्या, ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब स्टूडेंट्स हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी अब इसमें आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि अगर कोई ए यूनियन बी का केस है तो यहां पे n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी को मैंने इस चीज को मैं यहां पे यूज कर रहा हूं स्टूडेंट्स। तो यहां पे जरा देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर ये दोनों आपके जो सेट्स हैं, ये दोनों सेट है, ये आपका एक सेट ये है, अगर आपका ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये दोनों अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो आपके ये दोनों सेट्स हैं, ये ए और बी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ हो जाएगा, और यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ हो जाएगा, और माइनस स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और यहां से स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यह इसका स्टूडेंट एक प्रूफ था। तो स्टूडेंट अगर ये दोनों केस ये बनता है कि ए और बी आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा तो ये होगा, और यहां पे अगर ये हो जाएगा कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ हो जाएगा। तो इसमें सेकंड बी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। तो स्टूडेंट्स हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रूफ कर लिए हैं। तो अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 को प्रूफ करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन एफ
आप लोग कॉम्प्लीमेंट पढ़े होंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट वगैरह क्या होता है, 11th का या 10th का भी था। आप लोग जो 10th में प्रोबेबिलिटी चैप्टर था उसमें कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ था, और 11th में कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स वगैरह क्या होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा हमको लगता है। और आई होप ऑल ऑफ यू वेरी वेल अबाउट ई कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन एफ का जो प्रूफ होगा वो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ होगा स्टूडेंट। हमें इसी को प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या थी, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन एफ, ये क्या था स्टूडेंट, 1 था। अभी जस्ट हम लोग प्रूफ किए हुए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन एफ क्या था, 1 था। एस क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे एस एक सैंपल स्पेस था और एफ क्या था, एफ इसका एक इवेंट था। तो स्टूडेंट हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, हम इसको ये लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई, इस यस हम क्या लिख सकते हैं कि ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट, और अपान क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, एफ लिख सकते हैं यहाँ पे ये। अच्छा इसमें अब जरा देखिएगा, एक आपका जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम ये यूम कर ले रहे हैं कि ये से एक आपका सैंपल स्पेस है। अच्छा इसका एक, इस सैंपल स्पेस का एक इवेंट आपका सपोज करिएगा, यहाँ पे एक इवेंट क्या था आपका, ई था। और अगर हम ई कॉम्प्लीमेंट की स्टूडेंट बात करते हैं, हम अगर इस ई कॉम्प्लीमेंट की स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पे, तो ई कॉम्प्लीमेंट का एरिया क्या होगा, ई कॉम्प्लीमेंट का एरिया ये पूरा ये एरिया होगा। मतलब इस ई को छोड़ के, ई को आप छोड़ दीजिएगा तो जो भी सारे एरिया होंगे वो ई कॉम्प्लीमेंट होगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये है, यहाँ पे जरा देखिएगा, ये हो गया, और ये आपका जो है स्टूडेंट्स, ये जो है ये वाला जो इसका अलग एरिया होगा, ये आपका क्या ई कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अगर स्टूडेंट हम क्या करें, यहाँ पे ई और यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एस मिलेगा। आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे अगर ई एक इवेंट्स है, एक सैंपल स्पेस ई है और इसका अगर ई इवेंट है, तो ई कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट कैसे कर, इसके अदर इसका एरिया ये आपका, इसके अलावा जितने भी एरिया सारे होंगे वो क्या होगा, ई कॉम्प्लीमेंट से डिनोट किया जाएगा। और अगर इनका हम इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स लेंगे, अगर इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, एस के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसमें मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ये किया था कि इसी को मैंने एस को मैंने इस फॉर्म में रख दिया। अच्छा अब दूसरी चीज, यहाँ से दो रिजल्ट आपको देखना है, यहाँ से दोनों रिजल्ट में पहला तो ये हो गया, हम एस को हम ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट क्या है कि यहाँ पे ई एंड ई कॉम्प्लीमेंट बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब क्या हुआ यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे होगा फाई होगा स्टूडेंट्स। तो अगर फाई होगा तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दो चीज यहाँ से मिल रही है, इस फिगर से दो चीज मिल रहा है कि अगर एक ये सैंपल स्पेस है और इस सैंपल स्पेस का अगर इवेंट ई है तो हम ई से हम ई कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों के यूनियन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एस मिलेगा। और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि ई डैश में ई कॉम्प्लीमेंट और ई में कोई आपका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। तो अगर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा तो हम बोलेंगे बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या स्टूडेंट हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे अगर 0 हो जाएगी तो हम इसी बिहाफ पे हम इसको प्रूफ करेंगे। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसा सेकंड जो हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ था, सेकंड केस क्या था, सेकंड आप लोग अभी जस्ट प्रूफ किए हुए थे। तो सेकंड केस के अकॉर्डिंग हम इसको ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो ब्रेक करेंगे तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट
अपॉन क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये प्रूफ हो जाएगा। यही आपका थर्ड केस का प्रूफ था। तो स्टूडेंट हम लोग अब देख लिए हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसके बिहाफ पे हम लोग प्रॉपर्टीज की पढ़ चुके थे। अब हम क्या करेंगे, इसी के बिहाफ पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं, सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड हियर आर टू क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बोथ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, तो हमें 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं इसको। तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मीन्स सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे स्टूडेंट ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 7/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ 9/13 और दिया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4/13। तो इवेल्युएट करना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे ये कह रहा है कि इवेल्युएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। मतलब क्या है कि ऑलरेडी यहाँ पे बी अकर्ड है, जो बी की प्रोबेबिलिटी अकर्ड है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही इसमें निकालना है। तो इसका जो रूल्स था, मैंने क्या बताया था इसको, इसका फॉर्मूला क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब क्या कि बी ऑलरेडी अकर्ड है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है, वैल्यू क्या दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या दिया हुआ, 4/13 दिया हुआ है यहाँ पे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मींस 9/13 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका 9 अपान क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये 13 से ये 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा आपको स्टूडेंट यहाँ पे 4/9। मतलब ये हो गया कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑलरेडी अकर्ड है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पर जैसा हम लोगों ने निकाला हुआ कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 4/9 होगी स्टूडेंट। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली है उसके पास 2 बच्चे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉय। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अब कंडीशन आपको क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉय। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बोथ चिल्ड्रंस आर बॉय, मतलब ये दोनों चिल्ड्रन होंगे वो क्या होंगे, बॉय होंगे। कब, जब गिवन दैट मतलब दिया हुआ स्टूडेंट्स, दिया हुआ कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, मतलब एक ऐसा दिया हुआ प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट वन, कम से कम उसमें से क्या होना चाहिए, बॉय होना चाहिए स्टूडेंट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे यही दिया हुआ, यहाँ पे कह रहा है ना यहाँ पे कि गिवन दैट मतलब दिया हुआ है कब, जब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। तो अब हम क्या करते हैं, हम 2 इवेंट लेते हैं। पहले एक हम डिनोट करते हैं इसका सोल्यूशन हम क्या करते हैं, एक ई आपका ऐसा इवेंट है, एक ऐसा इवेंट है कि बोथ चिल्ड्रन आर बॉय। ई कैसा इवेंट है, बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, बोथ चिल्ड्रन आर बॉय। हमें यही तो निकालना ना हमको कि ई जो है बोथ चिल्ड्रन आर बॉय। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम 2 इवेंट्स डिफाइन कर रहे हैं, एक इवेंट आपका ई था, कैसा इवेंट होगा, बोथ चिल्ड्रन आर बॉय। हमें इवेंट्स कैसे डिफाइन करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में कह रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या इवेंट्स को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे इवेंट्स मैंने एक डिफाइन कर दिया था कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। तो मैंने एक डिफाइन कर दिया, एक आपका ई जो इवेंट होगा कैसा होगा, बोथ चिल्ड्रन आर बॉय। अच्छा अब यहाँ पे हम एक इवेंट्स और डिफाइन कर रहे हैं, कैसा इवेंट, वो आपका इवेंट जो एफ होगा। अच्छा वो अब कैसा होगा कि गिवन दैट, वही आपको दिया हुआ है, यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की यही शर्त है कि एक दिया होगा एक निकालना होगा। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। तो एटलीस्ट वन ऑफ
देम इज ए बॉय। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सैंपल स्पेस लेना होगा। हम एक सैंपल स्पेस डिफाइन करते हैं एस। अब इधर देखिएगा, सैंपल स्पेस आप लोग पढ़े होंगे, सैंपल स्पेस इवेंट जैसा हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं। तो अब हम सैंपल स्पेस को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे सैंपल स्पेस, अब फैमिली में यहाँ पे दिया हुआ है कि फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। अच्छा, फैमिली में 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, ऐसा पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो पहला बच्चा आपका, हम एक बॉय को बी से डिनोट कर रहे हैं, बॉय को हम बी से डिनोट कर रहे हैं, और गर्ल्स को हम क्या कर रहे हैं, जी से डिनोट कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी के लिए क्या हो सकता है, हम वही सैंपल स्पेस हम बनाते हैं इसका। तो इसका सैंपल स्पेस बना रहे हैं हम यहाँ पे। तो ऐसा हो सकता था कि जो फैमिली में जो दोनों बच्चे हैं, पहला बच्चा आपका बॉय हो सकता था और दूसरा बच्चा क्या हो सकता है, गर्ल हो सकता था। अब ऐसा भी हो सकता था स्टूडेंट्स कि पहला बच्चा जो था वो गर्ल हो सकता है और दूसरा बच्चा क्या हो सकता है, बॉय हो सकता है स्टूडेंट्स। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों आपके गर्ल हो जाएं, दोनों, पहला बच्चा भी गर्ल हो और दूसरा बच्चा क्या हो, गर्ल हो। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहला भी बॉय हो जाए और दूसरा भी बॉय हो जाए। ये आपका सैंपल स्पेस आ गया। तो यहाँ पे फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, तो 2 चिल्ड्रन क्या क्या हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि बड़ा बच्चा जो है बॉय हो, छोटा बच्चा गर्ल्स हो। ऐसा हो सकता है कि बड़ा बच्चा गर्ल्स हो और दूसरा बच्चा आपका क्या, छोटा वाला बच्चा क्या, बॉय हो। ऐसा भी हो सकता था कि दोनों केस में बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा दोनों क्या हो जाए, गर्ल हो जाए। ऐसा हो सकता था कि दोनों केस में दोनों बच्चे क्या हो जाए, बॉय और बॉय हो जाए। अब यहाँ पे मैंने क्या इवेंट्स डिफाइन किया हुआ था, इस सेट का, यहाँ जरा देखिएगा, ये मेरा सैंपल स्पेस था। अच्छा, अब इसके 2 इवेंट्स होंगे। इसके एक इवेंट्स कैसा होगा, एक आपका ई होगा और दूसरा इवेंट्स क्या होगा, दूसरा इवेंट्स आपका होगा एफ होगा। इसी में से, इसी सैंपल स्पेस से इवेंट्स निकल के आएंगे। तो अब यहां पे जरा देखिएगा, यहां पे ई की बात करते हैं, यहां पे ई की बात करते हैं, कह रहा है बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, मतलब दोनों जो चिल्ड्रन होने चाहिए बॉय होने चाहिए। तो मतलब यहां से अगर हम इसको निकाल के ले आएंगे तो यहां से आपका ये वाली केस जो है इसमें आएगा, ई वाले में आएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे बी और बी। अच्छा, इवेंट एफ में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इवेंट्स एफ में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये कर एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब कम से कम एक बॉय होना ही चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है, कम से कम की बात करता है यहाँ पे, तो ऐसा स्टूडेंट हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा दोनों आपके क्या हो जाए, बॉय ही हो जाए। तो जरा देखिए हम बनाते हैं, इसके सैंपल पॉइंट्स बनाते हैं। यहाँ पे कह रहा पहला आपका एक होना चाहिए, जो भी आपके बच्चे दोनों हैं उसमें से क्या आपका बच्चा होना ही चाहिए, मतलब एक बॉय होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर दें, इसकी जो सैंपल पॉइंट्स बनाए, पहला यहाँ एटलीस्ट वहां पे बना गया, एक आपका क्या होना चाहिए, बॉय होना चाहिए। ऐसा हो सकता था कि जी और बी, ये भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम एफ जो इवेंट्स की बात कर रहे हैं, इसमें अगर सैंपल पॉइंट्स हम बनाना चाहें तो यहाँ पे अगर एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉय, कम से एक बॉय होना चाहिए। तो यहाँ भी एक बॉय हो गया, यहाँ भी एक बॉय। ऐसा भी हो सकता है कि जब एटलीस्ट की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो कम से कम मतलब हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा दोनों क्या हो जाए, बॉय हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता था कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, दोनों क्या हो जाए, बॉय और बॉय हो जाए। अब स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे क्या बन गया, आपका ई बन गया, इवेंट्स ये बन गया, और इसके जो सैंपल पॉइंट से मैंने डिनोट कर दिया, ई का सैंपल पॉइंट ये होगा, ये आपका सैंपल पॉइंट ये होगा। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो मैंने आपको कंडीशन बता दिया था, जो मैंने कंसेप्ट बताया हुआ था, उस कंसेप्ट में क्या था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि गिवन दैट एटलीस्ट ये दिया हुआ है क्या, आपका एफ दिया हुआ, मतलब क्या एफ आपका क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब निकालना क्या, प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी आपकी निकालने की इसकी, दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, मतलब दोनों क्या होने, बॉय होने चाहिए। मतलब हमें निकालना क्या, हमें स्टूडेंट क्या निकालना, एफ निकालना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ। तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे कि हम कैसे, मतलब क्वेश्चन को पढ़ के हम इसमें सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ
सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें ई निकालना था, यहाँ दिया हुआ प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय। तो यहाँ पे ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी कब, जब एफ दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो जो 10th में आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की क्या होती है कि टोटल पॉसिबल आउटकम टोटल पॉसिबल आउटकम्स अपान में क्या आएगा, टोटल फेवरेबल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। ये स्टूडेंट आप लोग 9 से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी कि टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। अब यहाँ पे स्टूडेंट जरा देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ। अब जरा हम इनकी इंटरसेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्शन एफ मतलब आपका ई इंटरसेक्शन एफ। अगर हम इनके इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन में कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पे आपका एक ई ये है और आपका एफ आपका ये है। तो इसके हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इसके इंटरसेक्शन जरा देखिए, इंटरसेक्शन में यहाँ भी बी भी यहाँ भी है, यहाँ भी दोनों क्या बॉय, यहाँ भी दोनों बॉय हैं और यहाँ भी दोनों बॉय हैं। तो अगर हम इनके इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में कौन से सैंपल पॉइंट आएंगे, बी आएगा और बी आएगा। अब स्टूडेंट जरा देखिएगा, हम अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो यहां जरा देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, तो हम एक थोड़ा सा निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि टोटल पॉसिबल आउटकम, आपके टोटल पॉसिबल आउटकम क्या थे, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या थे 1 2 3 4, आपके टोटल पॉसिबल आउटकम 4 थे और टोटल फेवरेबल आपके क्या थे, फेवरेबल आपका क्या था, ये बी और बी था। तो यहाँ पे 1/4 हो गया। अब स्टूडेंट्स हम जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात अगर करें हम, तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या था आपका 4 था। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या था 1 2 3 और 4 था। टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ पे क्या आएगा, टोटल फेवरेबल आउटकम आएगा। तो टोटल फेवरेबल आउटकम क्या है यहाँ पे आएगा 1 2 और 3 आएगा यहाँ पे। तो इसको क्या लिखेंगे 3/4 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें जो चाहिए था वो मिल गया। तो स्टूडेंट जैसा कि हम लोग सारी वैल्यूज को राइट डाउन मतलब कर लिए थे अंदर बिहाफ ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और हमें क्या करनी, इन दोनों वैल्यू को उठा के इसमें पुट करनी है। तो अब जो है हम पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ था और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था, एफ था। तो यहाँ पे मैंने आप वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या था 1/4 होगा, यहाँ से 1/4 हो जाएगा, यहाँ से आपका 1/4 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यहाँ पे जैसा हम लोग निकाल चुके हैं कि 3 अपन क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आपको रिजल्ट क्या देगा 1/3 देगा स्टूडेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल टू 1/3 हो गया यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग स्टूडेंट देख लिए कि हम 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे जो इसका कंसेप्ट था मैंने आप लोग के सामने डिस्कस किया हुआ है। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस एक्सरसाइज को, इस पे बेस्ड एक्सरसाइज जबकि एनसीईआरटी का क्लास 12 का है, अब इसे सॉल्व करिएगा। एक्सरसाइज 13.1 आप लोग सॉल्व करिएगा और इससे जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, देन आई विल रेक्टिफाई योर प्रॉब्लम्स। तब तक स्टूडेंट्स धन्यवाद, थैंक यू।